बिरसा मुंडा या मुंडा आंदोलन बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र, वर्तमान झारखंड में स्थित है। यह क्षेत्र में निवास करने वाले मुंडा समुदाय द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी में उलगुलान महाविद्रोह किया गया। इसका उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्र से समस्त शोषणकारी दीकुओं को समाप्त करके एक आदर्श समतावादी समाज की स्थापना करना। क्रिया पद्धति क्या थी इसकी? तो आत्म सुधार, हिंसात्मक आधार पर शोषण का विरोध करना। बिहार के छोटानागपुर इलाके में सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खूट-कट्टी या मुंडारी कहा जाता था। लेकिन जमींदारों, महाजनों तथा ठेकेदारों ने सामूहिक खेती का अतिक्रमण किया, जिस कारण इनमें असंतोष का लहर फैल गई। मुंडारी भूमि व्यवस्था की जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरोध में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मुंडा लोगों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। प्रारंभ में यह विद्रोह जमींदारों, ठेकेदारों तथा महाजनों के खिलाफ शुरू हुआ, किंतु बाद में यह धार्मिक व राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तन हो गया। बिरसा मुंडा की लोकप्रियता का प्रमुख कारण औषधियों का ज्ञान तथा बीमारियों को ठीक करने की शक्ति थी। 1895 ईस्वी में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित किया था, जिसके कारण हजारों आदिवासी उन्हें देखने और सुनने आने लगे थे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने विद्रोह का ऐलान कर दिया। इस विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। 1900 ईस्वी के आसपास यह विद्रोह संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में फैल गया था तथा लगभग 6000 मुंडा हथियारों से लैस होकर बिरसा के साथ हो गए। किंतु अंग्रेजों ने शीघ्र ही बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया तथा उसे जेल में डालकर बर्बरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस विद्रोह की सीमाएं क्या-क्या थीं? तो मुंडा विद्रोह की प्रवृत्ति हिंसात्मक थी। दूसरा, संसाधनों की कमी थी, जैसे तीर धनुष से ब्रिटिश सेना का सामना किया गया तो आधुनिक हथियार से मतलब कि जो अंग्रेज जो थे वो आधुनिक हथियारों से लैस थे। यह विद्रोह स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से उभर कर आया था, इसलिए इसका भौगोलिक विस्तार भी सीमित था। इस विद्रोह में आधुनिक विचारधारा का अभाव था, जैसे राज्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि के संदर्भ में एक रचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव था। इसका परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का? यह आंदोलन विफल रहा, परंतु इसके परिणाम दूरगामी रहे। जनजातीय समाज के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा के स्रोत साबित हुए। 1903 ईस्वी में काश्तकारी संशोधन अधिनियम द्वारा मुंडाओं की खूट-कट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। 1905 ईस्वी में खूंटी, जो रांची में स्थित है, को अनुमंडल बनाया गया। इस प्रकार बिरसा मुंडा आंदोलन विफल रहा, लेकिन यह एक उत्साहपूर्वक प्रयास था जिसमें लोगों को जोड़ने हेतु धार्मिक तत्वों का सहारा लिया गया। इसके अतिरिक्त धर्म सुधार एवं समाज सुधार की प्रयास किया गया। सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के प्रति यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। यह हो गया बिरसा मुंडा आंदोलन। थैंक यू।